पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज डिवाइड एंड रूल और अलग थलग करने की नीति चल रही है, जिसने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जो देश के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर इस स्थिति से निपटने का आह्वान किया। मंगलवार को ईद पर 14,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ के बीच ममता ने कहा कि भारत में चल रही अलगाव की राजनीति सही नहीं है। ममता बनर्जी रेड रोड पर ईद उल फितर की नमाज में भी शामिल हुई। उन्होंने सभी लोगों से भयभीत न होने और बेहतर भविष्य के लिए एकजुट होने का अनुरोध किया है। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ने कहा, मुझे खुशी है कि 2 साल के अंतराल के बाद आप रेड रोड पर इस ऐतिहासिक ईद की नमाज के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता। देश में हालात सही नहीं है। फूट डालो और राज करो की नीति तथा देश में चल रही है। अलगाव की राजनीति सही नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि भारत अपनी सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर अमेरिका और इजराइल की तरह ही पलटवार कर सकता है। उन्होंने पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक की ओर भी इशारा किया। गृह मंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को लचर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमले करते थे तो भारत बयान जारी करता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से चीजों में सुधार हुआ है। उन्होंने नेत्रतुंगा विश्वविद्यालय, उसके अकादमिक प्रखंड और अन्य अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद कहा, पहले केवल 2 देश अमेरिका और इजराइल ही उनकी सीमाओं और सेना के साथ छेड़छाड़ होने पर जवाबी कार्रवाई करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हमारा महान देश भारत भी इस समूह में शामिल हो गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 2 आदिवासी युवकों की पीट कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक ओर अभी खारगोन की घटना शांत भी नहीं हुई थी, वहीं सिवनी जिले के बरघाट विधानसभा के तहत सिमरिया गांव में 2 आदिवासी युवकों की पीट कर हत्या कर दी गई है। वहीं हत्या का आरोप बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर लगा है। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के लोगों द्वारा बीती रात 2 आदिवासियों को गौवंश हत्या के शक में पकड़ा गया और उन लोगों की इतनी पिटाई की गई कि दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इस मामले पर पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित हो गया है। इसके बाद कुरई के नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। घटना की जानकारी लगते ही बरघाट विधायक अर्जुन कोकड़िया भी मौके पर गए और चक्का जाम कर दिया। विधायक की मांग है कि जैसा कि शिवराज सरकार पूरे मध्य प्रदेश में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला रही है, वैसे ही इन आरोपियों के घर पर ही तत्काल बुलडोजर चलाया जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद जिले की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उन पर औरंगाबाद में 1 मई की रैली में आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया गया है। औरंगाबाद के सिटी चौक पुलिस थाने ने यह कार्रवाई की है, जिसमें 116, 117, 153 धाराएं लगाई गई हैं। राज ठाकरे, राजीव ज्वालाकार एवं अन्य आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ ने कहा था कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे के कथित विवादित भाषण को लेकर औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर ने राज ठाकरे के भाषण की जांच की और उसके आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने मंगलवार को ईद के मौके पर जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। बीएसएफ के उप महानिरीक्षक एसपीएस संधू ने कहा, बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने आज ईद के मौके पर जम्मू फ्रंटियर के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित विभिन्न चौकियों पर सौहार्दपूर्ण माहौल में मिठाइयों का आदान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि सांबा, कठुआ, आरस, पूरा अखनूर में सीमा चौकियों पर मिठाइयां बांटी गई। उप महानिरीक्षक ने कहा कि बीएसएफ ने रेंजर्स को मिठाई बांटी और बाद में रेंजर्स ने बीएसएफ को मिठाई भेंट की। संधू ने कहा, सीमा पर वर्चस्व कायम रखते हुए शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने में बीएसएफ हमेशा आगे रहा है।